So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी जॉब्स के बारे में जो AI रिप्लेस नहीं कर सकती अगर आप इवन MBA करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है दैट इन द वर्ल्ड ऑफ AI, इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, बहुत सारी जॉब्स हैं जो बचेंगी ही नहीं. तो वेदर MBA इज़ वर्थ इट और नॉट, आई थिंक बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, बट यहाँ पे हम ऐसी जॉब्स बात करेंगे जो कि AI रिप्लेस नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट. Welcome back to this episode. We'll start this episode with the very first specialization, with the very first profile, that is HR and talent management. अब आप इसमें कहोगे that usually क्या होता है कि resume जो हैं वो AI shortlist करके दे देते हैं, but यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, जो talent acquisition managers होते हैं, जो AI tools हैं, वो resume, predicting potential hires, building relationship, negotiation offer, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं. बट ये जो ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट्स सिर्फ आप रिज्यूमे की बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को हायर नहीं कर सकते कि वो कितना उसके अंदर कैलिबर है, जिस प्रोफाइल के लिए आपको स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है. तो जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स होते हैं, दे मेक श्योर कि बिल्डिंग रिलेशनशिप, नेगोशिएशन ऑफर, अंडरस्टैंडिंग कंपनी कल्चरल रिक्वायर्ड इमोशनल ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड यहाँ पे AI इसको रिप्लेस नहीं कर सकता. सेकेंड चीज़, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स. अगर हम बात करें, डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इंस्पायर एंड एम्पावर एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड डायनामिक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स दैट AI कैन नॉट रेप्लिकेट. तो थर्ड चीज़ है दैट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, राइट. क्रिएटिंग, मेंटेनिंग इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट्स, नेविगेटिंग सेंसिटिव ह्यूमन इमोशंस. बाइज्ड मतलब कई जगह तो HR को लेके पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं होते, बट जिन कंपनीज में ये अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छा कल्चर रहता है, वहाँ पे जो HR है उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है. तो सिंपल सी चीज़ है कि AI रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर सकता है, बट एक सही कैंडिडेट को हायर करने के लिए, टीम को बांधे रखने के लिए, ग्रो करने के लिए, यू नीड पर्सन टू ऑपरेट इट. मार्केटिंग एंड सेल्स, इसको भी AI रिप्लेस नहीं कर सकता. ट्रस्ट, रेपुटेशन विद क्लाइंट्स, ह्यूमन स्किल, ये AI रिप्लेस नहीं कर सकता. वो कहते हैं ना, इमोशंस. सेल्स इज नॉट अबाउट कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सेल इज अबाउट आप उसको ट्रस्ट बेच रहे हो. अगर आप ट्रस्ट बेच पा रहे हो कि आप मुझ पे रिलाई कर सकते हो. मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स शिक्षा पे जाते हैं और भी वेबसाइट्स पे जाते हैं, दे सर्च इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन उन्होंने ले तो ली, बट दे आर एबल टू ट्रस्ट इट, राइट. या फिर अगर मेरी भी वीडियोस देख रहे हैं, दे आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो वीडियोस देखते हैं, बट दे आर ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि यार मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही है या नहीं सही है. तो बेचना और ट्रस्ट क्रिएट करना, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट. और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ट्रस्ट देते हैं जो AI नहीं कर सकता. सेकंड, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कल्चर, रीजन, डाइवर्सिटी, लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे भी इमोशंस कनेक्टेड है, साइकोलॉजी, क्रिएटिंग पर्सुएसिव कैंपेन्स, क्रिएटिविटी, इनसाइट, ये AI नहीं कर सकता. पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, ह्यूमन इंट्रैक्शन, पब्लिक इन्वॉल्व्स हैंडलिंग इमोशंस, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, ये AI मैच नहीं कर सकता. अगर हम फिनेंस से बात करें एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बात करें, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सिंपल सी चीज़ है, असिस्ट कर सकता है ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में, स्ट्रक्चरिंग में, नेगोशिएशन, बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशन रिक्वायर ह्यूमन इंसाइट, जो कि AI रिप्लेस नहीं कर सकता. फाइनेंशियल एडवाइजर्स, AI जो है वो डेटा एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकता है, बट बिल्डिंग ट्रस्ट विद क्लाइंट्स, मैं अगेन कह रही हूँ, दैट इज ऑल्सो सेल्स, राइट. अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो ये जो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे भी, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ सेल्स जो आप मार्केटिंग में करते हो, बट आपको यहाँ पे भी ट्रस्ट ही बेचना है कि वो आपको पैसा दें, आप इन्वेस्ट कर सको. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दैट इज डिपेंडेंट विद ह्यूमन बींग्स. रिस्क मैनेजर एनालाइज रिस्क कर सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ बिजनेस रिस्क, मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस, ये ह्यूमन जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है. ऑपरेशंस में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिमाइज कर सकता है लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बट डीलिंग विद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, पेंडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर्स, यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है. प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करें, ट्रैक प्रोसेस कर सकता है, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, बट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हैंडलिंग स्टेक होल्डर्स नीड डिमांड्स, इसके लिए यू नीड ह्यूमन, जो कि AI रिप्लेस नहीं कर सकते. और यही आप देख रहे हो कि हर प्रोफाइल में आप ऑपरेशंस ले लो, आप मार्केटिंग ले लो, फाइनेंस ले लो,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे हम पेन पेपर यूज़ करते थे, फिर हमने मोड चेंज किए, बट लोग रिक्वायर्ड हैं जिन्होंने उन मोड को सीख लिया। दीज आर ऑल एप्लीकेशन, राइट। कि आज के टाइम पे अगर आपको पावर पॉइंट नहीं आता है, आपको एक्सेल नहीं आता है, या फिर आपको लेट्स से लैपटॉप यूज़ नहीं करना आता है, तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए सर्वाइव करना। उसी तरीके से दीज आर एप्लीकेशन जो यू नीड टू नो द हाउ टू इम्प्लीमेंट जिस स्ट्रीम में आप काम कर रहे हो। लीडरशिप मैनेजमेंट, आई मीन CEO एग्जीक्यूटिव लेवल पे डेटा ड्रिवन सपोर्ट मिल सकता है, बट वो लीडरशिप स्किल्स डिपेंडेंट हैं। जिस तरीके से डायरेक्टर की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती है, ये यूजुअली AI नहीं रिप्लेस कर सकता। मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स, HR प्रोफेशनल्स, हर जगह इट्स डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन। एंटरप्रेन्योरशिप में बात करें, स्टार्टअप फाउंडर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट। AI एनालाइज कर सकता है अगेन डेटा, स्टार्टअप डिसीजन वेयर इन्वेस्ट रिक्वायर्स असेसिंग intangible factors like leadership potential, market timing, industry trends, which requires human judgment and gut feeling as well. Strategic leadership roles, chief executive officer, CMO, chief human resource officer, in sabhi mein it's all dependent on human, right? AI cannot permanently do all these things. So that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.